दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ही ज्यादा हाई रहता है और यहां पर बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है। यहां के लोगों के पास इतना पैसा है और वो इतना कमाते हैं कि उनके अंदर एक तरीके से पैसों की गर्मी पैदा हो जाती है। अगर आप इस देश की लड़कियों को देख लेंगे तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी महसूस होने लगेगी। इस देश की आबादी दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है, लेकिन इस देश में आज भी बहुत ज्यादा दम है। ये वो जगह है जहां पर भारत के सबसे ज्यादा लोगों को एक बार 1990 में एयरलिफ्ट किया गया था। दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुवैत देश के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं कुवैत कंट्री का शानदार सफर। दोस्तों कुवैत पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है जिसका आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ कुवैत है। कुवैत 9 द्वीपों पर बसा एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पैसे वाला देश है और ये सऊदी अरब के बॉर्डर पर है। और साथ ही आपको बता दें कि इस देश की स्थापना 1617 में हुई थी। दोस्तों कुवैत एक बहुत ही छोटा सा देश है, यहां की आबादी बहुत ही कम है। एक दिल्ली की बड़ी कॉलोनी से भी कम आबादी वाला देश है ये। और इस देश में केवल 45% लोग हैं जो कुवैत के हैं और बाकी सब दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग रहते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये छोटा देश है, लेकिन ये देश बहुत दमदार है। जी हां दोस्तों, इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहां पर हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम $71,000 है। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर ज्यादातर लोग अमीर ही हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन यहां की रिच है और यहां पर कुछ लोगों की तो अपनी खुद की कंपनीज भी हैं। हर एक व्यक्ति की यहां पर अपनी खुद की कंपनी है, बड़े बड़े कारोबार हैं। इसलिए यहां की जगह बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसकी करेंसी 2013 में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यहां की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा आता है दुनिया भर में। और यह बात कही जाती है कि वहां पर किसी का भी खर्चा बेडरूम से कम नहीं होता है और साथ ही साथ कई लोगों के पास अपना खुद का पर्सनल गार्डन भी होता है। दोस्तों 1961 तक कुवैत के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 में कुवैत को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी, जब ब्रिटेन कुवैत पर राज करता था और ब्रिटेन वाले यहां का तेल बेचते थे और खूब पैसे कमाते थे। और यहां कुवैत में बहुत कम बारिश होती है और अगर देखा जाए तो यहां पूरे एक साल में सिर्फ 2 बार ही बारिश होती है। जी हां दोस्तों, 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटे ही बारिश होती है, जो कि बाकी जगहों से बहुत कम है। तभी तो कुवैत में पानी की बहुत कमी है। और आपको बता दें कि समंदर में डिसेमिनेशन प्रोसेस करके पानी को फिल्टर किया जाता है। समंदर के नमकीन पानी को मशीन के द्वारा साफ किया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि यहां पर पानी की कीमत खाना खाने बनाने वाले तेल से भी ज्यादा है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि कुवैत के पास अगर तेल चला जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहां पानी पीना बहुत महंगा है, लेकिन खाना बनाना उतना ही सस्ता है। कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहां के लोग अपने खाली समय में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। दोस्तों इतना अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर भी काफी ट्रेडिशनल सोच मानी जाती है और कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में कुवैत की महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक कानून दिया गया। हालांकि कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच बदली है। दोस्तों क्या आपने कुवैत के अल हमारा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं कि यह दुनिया की 23 मीटर सबसे ऊंची इमारत है, जबकि अगर कुवैत की बात करें ऊंचाई के मामले में तो यह पहले नंबर पे आता है। आपको ये इमारत देखते ही समझ आ जाएगा कि यह कितनी बड़ी है। दोस्तों आप कभी भी कुवैत जाएं तो आप इस जगह की सेल्फी जरूर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए यह एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। कुवैत का एक शॉपिंग मॉल जिसका नाम है अविनाश मॉल, और यहां पर कुवैत की 30% जनसंख्या शॉपिंग कर सकती है। ये सारी चीजें कुवैत में इसलिए पॉसिबल हो पाई हैं क्योंकि यहां पर आबादी ही 4 करोड़ है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देश के बारे में बात की जाए तो कुवैत 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत का एक एरिया है गुड़गांव ऑयल फील्ड, जहां इस देश का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। दोस्तों कुवैत के पास मिडल स्टील का सबसे बड़ा सेंटर है जिसका नाम है शेख जावेद अहमद कल्चरल सेंटर। यहां पर लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन हॉल, थिएटर सारी चीजें मौजूद हैं और यहां पर एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा गार्डन भी है। अगर आप यहां से एक सेंट्रल हाउस को देखेंगे तो आपको यहां का नजारा बहुत शानदार लगेगा। अगर और देशों की बात करें तो कुवैत एक ऐसा पहला देश है जिसने अपना संविधान और सांसद की स्थापना की है।
और इस देश में सभी लोग नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार नियम और कानून के मामले में बहुत सख्त है। और यहाँ पर 2006 में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे, और इससे पहले यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते थे। और इसकी वजह से वहां की महिलाओं ने कई दिनों तक आंदोलन किया, जिसके चलते 2006 में आखिरकार उनको मान्यता मिल गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं और उन्होंने कई अच्छे सारे काम भी किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर रेलगाड़ी नहीं चलती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, इस पूरे देश में ट्रेन की सुविधा है ही नहीं। वैसे भी इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की जरूरत ही क्या हो सकती है। कुवैत का एक बहुत बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर। यह भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई आपको 1220 फीट देखने को मिल जाएगी। यह टूरिस्ट सिटी का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कुवैत में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहां पर खेती बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, और इसलिए कुवैत की सरकार को खाने पीने की ज्यादातर चीजें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। वैसे भी पीने का पानी दूसरी कंट्री से ही आता है, तो आप इस देश से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुवैत में सिर्फ तेल का भंडार है और तेल की कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा है। तभी तो कहते हैं कि अगर तेल ना बिके तो बाकी देशों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुवैत के शहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और ऐसे में यहां पर पेड़ पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यहां पर पूरे देश में कहीं भी जंगल नाम की कोई चीज नहीं दिखाई देगी। जी हां दोस्तों, यहां पर या तो सिर्फ सागर है और या फिर रेगिस्तान है। पूरी दुनिया की अगर आबादी की बात करें तो कुवैत की राजधानी नंबर 1 पर आती है, क्योंकि कुवैत की राजधानी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। यहां पर 3 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से मेनली सिटी में रहते हैं और बाकी के लोग पूरे कुवैत में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण 1966 में किया गया था। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुवैती लोग काम नहीं करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ के ज्यादातर बच्चे इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुवैत के बारे में कुछ रोमांचक बातें। अगर आप कुवैत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, और आगे भी हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में किसी नए देश में। गुड बाय, धन्यवाद।